नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और हम यहां पर डिस्कस करते हैं वैकेंसीज को। और रोज मैं यही बोलता हूं, तो आज मैं आपके सामने जल्दी से कुछ अलग बातें कर देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, आपको पता है ना, ये फोर्थ वीडियो है साहब, ये फोर्थ वीडियो है इस वैकेंसी का। कई लोग पहली बार सुन रहे हैं, सर फोर्थ वीडियो का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले मैंने पहला वीडियो बनाया है, इसका सेकंड वीडियो भी बना हुआ है, इसका थर्ड। सर ऐसे टुकड़े टुकड़े में क्यों बना रहे हो आप? टुकड़े टुकड़े में मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पीडीएफ दी हुई है। और अभी यहाँ पर मैं रुकूंगा नहीं, अभी एक और वीडियो बची है ना, फिफ्थ वीडियो, वो इसके बाद आएगी, है ना। तो अब देखिए कौन कौन सी वीडियोस बन चुकी हैं, मैं हल्के सा आपको रिव्यू दे देता हूँ। मैंने पहला वीडियो बनाया हुआ था, है ना, टेक्नीशियन टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। इसकी रिक्वायरमेंट, इसमें 2156 पोस्ट खुली हुई हैं और अभी भी है, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो आपको इससे पहले पहले भर लेना है। सभी की 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और दूसरा वीडियो मैंने बनाया हुआ था जेएसी पर। जेएसी का मतलब जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का होता है। इसमें ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं इसको, वो ग्रेजुएशन वाले जिन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएट हुए हैं, जो है ना, ये उन्हीं के लिए था। और थर्ड वीडियो जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया था करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट, ठीक है ना, ये उस पे था। अच्छा, जेएससी में जितनी पोस्ट थी वो थी करीब 740 है ना। और इसमें 921 है ना, स्टोर असिस्टेंट। और इसमें, और ये इसको कोई भी ग्रेजुएट बंदा भर सकता था, ठीक है, इसको कोई भी ग्रेजुएट बंदा भर सकता था। क्लियर है, 921 पोस्ट कम नहीं होती है, ठीक है। तो और ध्यान सुनिए, ये जो वैकेंसी और जो फोर्थ वीडियो है वो आपके सामने है यहाँ पर। फोर्थ वीडियो आपकी रहेगी जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है ना। और इसकी टोटल 113 पोस्ट हैं, 113 पोस्ट हैं, ठीक है। जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है वो लोग इसे भर सकते हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है ना, ये डिप्लोमा होल्डर के लिए है। और अगली जो वैकेंसी आएगी, फिफ्थ वीडियो जो मैं बनाऊंगा इसकी, उस पर आपको बीटेक ग्रेजुएशन मिल जाएगी। और जो आवाज़ आ रही है, अगेन उससे परेशान मत होइएगा, वो मेरे बच्चे की आवाज़ है, वो यहीं मेरे पास ही रहेगा। जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ वो तभी मेरे पास रहता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे आप इग्नोर करिएगा, आप मेरी आवाज़ ज़रूर सुनिएगा। अब उसकी भी आएगी साथ में, है ना। तो वापस आ जाते हैं। एक बात और मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी आई थी, है ना, ये वैकेंसी आई थी मार्च में। सर तो मार्च में आई हुई वैकेंसी और अब अक्टूबर चल रहा है, क्या मतलब है? हुआ क्या, इसे रीओपन किया गया है, ठीक है ना। और जब ये मार्च में आई थी तब वैकेंसीज जो थी वो थोड़ी सी कम थी, है ना, जो पोस्ट थी वो कम थी, ठीक, ये ध्यान रखना। लेकिन जब रीओपन किया है तो पोस्ट की संख्या भी बढ़ा दी गई है ना, पोस्ट की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है। क्लियर है कहानी? तो फोर्थ वीडियो भी ऑलरेडी बन चुका है, इसका आपको ध्यान रखना है बहुत आसान तरीके से। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये वीडियो है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, ठीक है। 113 पोस्ट आपको दिख रही है ना। ये जो अभी मतलब इन्होंने नोटिस जारी करके जो दोबारा इसको ओपन किया। अब एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए होती है। जिन लोगों ने मार्च में इसका फॉर्म भरा था, अगर वही वीडियो देख रहे हैं किसी वजह से, तो मैं एक बात बता दूं, साफ साफ कहा गया है नोटिस में, जो नोटिस निकाला है इसको दोबारा ओपन करने का और पोस्ट बढ़ाने का, उसमें एक बात और लिखी हुई है, जिन्होंने इसे पहले अप्लाई किया है उन्हें दोबारा से इसे नहीं भरना है, ठीक है ना। जो पहले अप्लाई कर चुके हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर वीडियो मैंने ये बताया है कि जिन्होंने पहले इसे भर दिया था ना, जिन्होंने मार्च में फॉर्म फिल किया था, उन्हें अभी नहीं भरना है। अब इसकी याद रखिएगा, फॉर्म के खुलने की जो डेट थी वो 1 अक्टूबर से, ये है ना, नया डेट दिया गया था, 1 अक्टूबर 2024 से चला है और ये एंड हो जाएगा साहब 15 अक्टूबर को, ठीक है, 2024 को, ठीक है ना, 15 अक्टूबर 2024 को ये अब ये बंद हो जाएगा। क्लियर है कहानी? तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। आज 12 तारीख हो गई है, उससे पहले पहले आप इसे भर दें। मैंने आपको बता दिया टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसमें इसमें क्या चाहिए, इसमें 10th के साथ किसी ने अगर आईटीआई किया हुआ है ना, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड से, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड से अगर किसी ने किया हुआ है ये, वो कर सकता है। और एक बात बता दूं, इन सभी वैकेंसीज में बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के एक बात कॉमन है कि जो लोग अभी अपियरिंग है ना, जो लोग अपियरिंग है, अपियरिंग का मतलब है जो अभी ग्रेजुएशन में है, भले ही फोर्थ ईयर में हो, लास्ट सेमेस्टर में क्यों ना हो, वो लोग इसे नहीं भर सकते हैं। जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, मतलब अगर टेक्नीशियन के मामले में बोलूँ तो जो लोग के पास आईटीआई है वही भर सकते हैं, जो आईटीआई कर रहे हैं वो नहीं भर सकते हैं।
है ना। और JAC यानी जूनियर अकाउंट्स क्लर्क में जिन्होंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से कर लिया है, बीकॉम वाले, वो इसे भर सकते हैं, जो अभी हैं वो नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना। और ये सारी पोस्ट भरी, सारी की सारी बढ़ी हुई है भैया, सब बढ़ी है। अब आप देखो जरा यहाँ पर जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 113 पोस्ट अभी दिख रही है ना आपको, लेकिन जरा देखो, अब आप मेरी बात एक और समझना, ये जो मैं पीडीएफ आपको बता रहा हूँ ना, ये पीडीएफ तो वही पुरानी जो मार्च में रिलीज हुई थी, ठीक है ना। पीडीएफ में इन्होंने बदलाव नहीं किया है, बल्कि इन्होंने क्या किया, एक नोटिस जारी करके ये बता दिया है कि पहले वाली पीडीएफ में अब जो वैकेंसी आपको नजर आ रही है अब ये उतनी नहीं है, उससे बढ़ गई है। तो जैसे कि अब आप देखेंगे, अगर ये पहली वाली पीडीएफ है तो यहाँ जरा नीचे देखिए, नीचे की तरफ ये टोटल जहाँ दिख रहा है यहाँ पर ध्यान देना। अब आपको दिखेगा यहाँ पर 40 वैकेंसी है, क्लियर है ना। और ये लिखा है JEE यानी कि जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये वाली पोस्ट है देखो। तो ये पुरानी पीडीएफ है मार्च वाली, तो उसमें कितनी दिखा रहा है ये पोस्ट को 40, लेकिन एक्चुअल में है कितनी, अब आपको मालूम, अभी मैंने बताया 113 पोस्ट हो गई हैं अब, ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा बढ़ करके आपको दिख रही हैं, नहीं समझ रहे मेरे पास, है ना, ये कितने 60 70 73, सोचिए 73 पोस्ट बढ़ा दी गई हैं। तो ये नोटिस के जरिए बढ़ाया गया है। तो पुरानी पीडीएफ में तो उतना ही रहने दिया है, इसके लिए नई पीडीएफ नहीं जारी करी गई है, बस नोटिस देकर के बता दिया गया है कि पुरानी पीडीएफ में हम कुछ पोस्ट का नंबर नहीं बदल रहे हैं, वो उतना ही है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि अब उतनी पोस्ट नहीं है, अब वो पोस्ट ज्यादा हो चुकी है। मेरे ख्याल से मैं क्लियर है कहानी। ओके, इतनी बातें बहुत बढ़िया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो पीडीएफ है कहाँ पे। वैसे आप जैसे यूट्यूब पर जाएंगे, आपको लाइन से वो सारे वीडियोस दिख जाएंगे। सबसे पहले आपको देखना मिलेगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वीडियो, फिर आपको मिलेगा जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का वीडियो, फिर आपको मिलेगा करस्पॉन्डिंग क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का वीडियो। और अभी जो लोग ये वीडियो मेरा पहले बार देख रहे हैं तो उन्हें मिल रहा है ये 4th वीडियो आप देख रहे हो ना। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो ये 4th वीडियो है बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में, है ना। अलग अलग पीडीएफ है, इसलिए मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ ताकि इससे डाउट नहीं रहे, एक ही में कचड़ा मच जाता है। अगर मैं एक ही में सब बता दूंगा तो कचड़ा हो जाएगा। ये आप जो वैकेंसी देख रहे हैं ये है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, ठीक है। तो हम इस पर बात करने वाले हैं। मैंने आपको कुछ बता दिया कि पहले की पीडीएफ में 40 था, लेकिन नोटिस देकर के इस पोस्ट को बढ़ा दिया गया, अब ये पोस्ट 113 हो चुकी है, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट क्या है, फीस क्या है, कब होगा एग्जाम, कितना सिलेबस है, मैं अभी आपको सब इस पीडीएफ में बताऊंगा। और ये किसके लिए बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि करस्पॉन्डिंग क्लर्क वाले और स्टोर असिस्टेंट में कितनी क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी और क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये आप वो वीडियो वहां जाकर के यूट्यूब पर देख लेना आप, ठीक है ना। समझ गए ना आप मेरी बात, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक एक करके इनकी पीडीएफ दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको दिखाऊंगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पीडीएफ। तो ये देखो आप, दिख रहा है आपको, ये है टेक्नीशियन, एक मिनट पेन ले लो मैं जरा, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, क्लियर है। ये मैंने वीडियो बना दिया है, आप इसमें देखना। मैंने अभी आपको कितनी वैकेंसी बताई है इसकी, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है 2000, ठीक है, जबकि हो चुकी है 2156, मतलब 156 पोस्ट बढ़ चुकी है। तो ये 100 है ना। देखो पुरानी पीडीएफ में उन्होंने उतना ही रहने दिया, बस आपको नोटिस देकर के बता दिया कितनी और बढ़ गई है। क्लियर है कहानी, बहुत बढ़िया है ना। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट देखनी तो आप यहाँ देख सकते हो, लिखा हुआ है 10th पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए 2 साल वाला। और अपीयरिंग जो लोग अभी इसमें पढ़ रहे हैं वो लोग इसे नहीं भर सकते हैं। बाकी ये वीडियो देख करके आप पूरा पता कर लो। दूसरा वीडियो आप देखोगे साहब, आपको मिलेगा जूनियर अकाउंट क्लर्क का, मैंने जो आपको बताया था, ठीक है ना। इसकी टोटल वैकेंसी अब कितनी है, 740। और जरा देखना पहले कितनी थी, पहले मेरे ख्याल से 300 थी, ये देखो 300 लिखा है ना, पहले 300 थी। क्लियर है कहानी। और इसके लिए आप देखोगे इन्हें साफ बोला है कि ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स से बंदा, ठीक है। और अपीयरिंग वाले इसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वहाँ पे लगा के देख लें। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा। फिर अगला वीडियो जो मैंने बनाया था वो थी आपकी करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट, ठीक है ना। अब इसकी 921 पोस्ट है टोटल, और आप पहले देखेंगे इनको मिला दीजिए तो ये मिलेगा 230, है ना। इन दोनों को प्लस कर दो आप, 230 मिलेगी। और अब देखो जरा कहाँ 921, तो बहुत बढ़ा दी गई है भैया। और इसकी रिक्वायरमेंट देखोगे आप तो आपको मालूम चलेगा, कोई भी ग्रेजुएट बंदा, अब वो बीकॉम वाला ही क्यों ना हो, कोई भी इसे भर सकता है, ठीक है। और अपीयरिंग वाले अगेन इसे नहीं भर सकते। और फिर ये वो नोटिस है जिसके जरिए ये सब बनाया गया था, ये वो नोटिस है ना। हाँ हाँ, आ रहा, ये वो नोटिस है। 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। इसमें आप ये देखेंगे कि देखिए लाइन से इसमें दिया हुआ है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ये इतनी वैकेंसी आ चुकी है, यहाँ देखिए कोने में। वहीं आप देखिए JAC के लिए 740 मैंने आपको बताया। और ये करस्पॉन्डेंस क्लर्क और अपना स्टोर असिस्टेंट है, तो इन दो पोस्ट को मिला लोगे तो 921 है। और अब अपन 113 वाले को डिस्कस कर रहे हैं जो कि JEE है, ठीक है, यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 113 पोस्ट उसकी है, ठीक है। और फिर आखिरी में बात करूंगा आपसे AEE वाली, ठीक है ना, इसकी 86 पोस्ट हो चुकी हैं, जबकि इससे कम थी पहले, ठीक है।
अब आ जाइए, अपन आ गए जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले में, है ना। एक सेकंड में सब कुछ दे दूं माफी चाहूंगा मैं आप सभी से, ठीक है। छोटा सा बच्चा है, वो रहता नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, तो हम इस पर आ गए हैं दोस्तों। अब देखिए, पहले सर हमें जानना पड़ेगा कि क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। तो 3 साल का डिप्लोमा मांग रहे हैं ये, है ना। 3 साल वाला डिप्लोमा होना चाहिए किसी के पास, और इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आपने किया हो, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वाले से, ठीक बात। लेकिन वो लोग इसे भर नहीं सकते जो लोग अपियरिंग हैं, है ना। जो लोग अभी, अगर डिप्लोमा चल रहा है अगर आपका इलेक्ट्रिकल का, तो नहीं भर सकते। अब सवाल आता है, सर मैं मैकेनिकल से हूँ, क्या मैं इसे भर सकता हूँ? देखिए, जब भी ऐसी कोई बात आती है ना, आपके मन में ऐसे डाउट आते हैं, देखिए अब मैं क्या इस तरह के सवालों के जवाब में आपको कैसे दूं जहां पर ये मेंशन नहीं है, तो ठीक है ना। ऐसे केस में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, मान लीजिए कि आपको ट्राई मतलब देखना है कि क्या होता है, कि मैं भर सकता हूँ कि नहीं, तो आप ना हमेशा भर के देख लो, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए, कुछ उससे होता जाता नहीं है। क्लियर है ना। जब भी ऐसा लगे कि सर मैं मैकेनिकल से हूँ, या मान लो कोई इलेक्ट्रिकल या और किसी ने इलेक्ट्रीशियन से करके रखा है, किसी ने ट्रिपल ई से करके रखा है, अगर आपको ये जानना है कि ट्रिपल ई वाले या डबल ई वाले इसमें भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, आईटी वाले इसे भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, तो इसमें इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको ट्राई करके भर के देख लेना। होता क्या मैं बताता हूँ, देखिए अगर आपका ब्रांच इसमें एलिजिबल होगा तो फॉर्म भरा जाएगा, और नहीं होगा ना तो फॉर्म आगे जाएगा ही नहीं। वो इलेक्ट्रिकल है तो फिर इलेक्ट्रिकल ही मांगेगा, अगर उसमें आईटी नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिकल नहीं चलेगा, या और कुछ नहीं चलेगा, तो ठीक है ना। तो ये तो फॉर्म भर के ही पता चलता है, इसका ध्यान रखेंगे आप हमेशा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जरा, अगर आप सिलेक्ट हो गए, हाँ हाँ आ रहा हूँ, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो प्रोबेशन पीरियड आपका 3 साल का रहेगा, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड आपका कितने साल का रहेगा? 3 साल का रहेगा, ध्यान रखना है, जो कि एक्सटेंड भी हो सकता है अगर आपने ठीक से काम नहीं किया तो। अब देखिए, आपका जो प्रोबेशन है वो 3 साल का है, तो 3 साल में से जो पहला साल है उसके दौरान आपको 25,000 से लेकर के इतना कुछ आपको मिलेगा, है ना। मतलब 25,000 रुपये कुछ आपको पे होगा, ये स्टाइपेंड की तरह एक तरह से। लेकिन सेकेंड ईयर से, है ना, मतलब अभी प्रोबेशन ही चल रहा है, बहुत ध्यान देना, प्रोबेशन ही, तो प्रोबेशन के फर्स्ट में तो आपको इतना मिलेगा, लेकिन सेकंड से, सेकंड और थर्ड, मतलब सेकंड जैसे ही लगेगा तो लिखा ना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ प्रोबेशन पीरियड, लेवल 8 के हिसाब से आप पे होना शुरू हो जाओगे, मतलब आपकी सैलरी हाई फाई हो जाएगी भैया, है ना। तो परेशान ना हो। और अब ये तो देखिए मत, हाँ यहाँ पर एज देख लीजिए, एज कितनी है। तो मिनिमम एज जनरल के लिए 18 और मैक्सिमम उनके लिए 37, एससी के लिए मिनिमम 18, 18 सबके लिए मिनिमम है। मैं सिर्फ मैक्सिमम बता देता हूँ आपको, बहुत ध्यान सुना। एससी के लिए मैक्सिमम 42 है, एसटी के लिए मैक्सिमम भी उसके लिए 42 है। और एक्सट्रीमली बैकवर्ड, हाँ आ रहा हूँ, एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए 40 है, और बैकवर्ड क्लास के लिए 40 है, और फीमेल के लिए 40 है ना। फीमेल जनरल के लिए भी कितनी है? 40 ही है। दिव्यांगजनों को आपको मालूम 10 साल की छुट्टी, 10 साल की जो छूट मिलती है एज में, वो रहती है। क्लियर है। और ये रिजर्वेशन की चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, फीस आ जाइए। जनरल वाले, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास, इनके लिए 1500 रुपये की फीस है। और वहीं पे एससी एसटी, लेकिन एससी एसटी कौन से? जो सिर्फ बिहार के, जो सिर्फ, कुछ तो देना पड़ेगा, ठीक है, शायद थोड़ी देर चुप रह नहीं रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से भी ध्यान सुनिएगा। एससी और एसटी, लेकिन कहाँ के एससी एसटी? सिर्फ बिहार के एससी एसटी को ही ये छूट मिलेगी। मान लीजिए आप एमपी के एससी एसटी हैं, तो आप एमपी में एससी एसटी हैं, बिहार में आप जाएंगे तो आप जनरल कैटेगरी से ट्रीट होंगे, आपको 1500 की फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरे राज्य वाले भर सकते हैं, मैं ये भी बता दूं आपको, ठीक है। और यहाँ की ही महिलाओं को 375 देने हैं, दूसरे राज्य की महिलाओं को 1500 ही देने हैं, ये बात भी ध्यान रखें आप। आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका वहाँ पर, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है तो उसमें क्वालिफाइंग भी चीज़ें रखी जाएंगी। कैसे? तो जनरल के लिए जो है 40% मार्क्स अगर वो ले आते हैं टोटल, तो क्वालिफाई माने जाएंगे। वहीं पर बैकवर्ड क्लास वाले 36.5% नंबर ले आए तो क्वालिफाई माने जाएंगे। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास वाले 34% नंबर ले आए तो क्वालिफाई माने जाएंगे। और SC ST वाले और महिलाएं अगर ये 32% नंबर ले आते हैं तो ये क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। और ये तो अब डेट, अब ये तो भूल जाइए, ये डेट अब नहीं रही है, अभी 1 और 15 अक्टूबर हो चुकी है ना। कैसे भरना है, मैं ये लिंक वगैरह आपको सब दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में ओपन करेंगे ना, आपको सब मिल जाएगा, है ना। सीधे आप साइट पे पहुंचेंगे और वहाँ पे जाकर के उसे भर लेंगे, ठीक है। ये सब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बातें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्लियर है।
अच्छा अब ये देखो, आप देखोगे इनने साफ साफ बताया है जो डिलीटेड सिलेबस है ना, वो जो है वो अवेलेबल है कहाँ पर, वेबसाइट पर ही है ना। तो ये वेबसाइट इतना बड़ा सा लिखा है इन्होंने, अंडर साइट इंडेक्स इतना इतना, कहाँ मिलेगा, अंडर साइट इंडेक्स, इस वाले जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, रिक्रूटमेंट न्यूज़, और ये डेट देख लो 7 मार्च, इस पर जाके क्लिक कर देना। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, उस पर आपको जाके देखना है। क्लियर है ये बातें? तो थोड़ा सा डिलीटेड हुआ सिलेबस, और बाकी ये देखिए, तो 10th लेवल की आपसे जनरल नॉलेज आएगी, वो ये रही, ठीक है। ऐसे ही 10th लेवल की लॉजिकल रीजनिंग आएगी, वो ये लिखी हुई है। ऐसे ही हाँ हाँ, और ये 10th लेवल की है, और ये 12th लेवल का है, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, है ना, ये सब आपको उसमें देखना पड़ेगा। और जनरल हिंदी, ये सब रहेंगे, ग्रामर वोकेबलरी, ये भी 10th लेवल की है। यानी इंग्लिश जरूर ये दे रहे हैं आपको 12th लेवल की, लेकिन हिंदी 10th लेवल की है, रीजनिंग 10th लेवल की है, ठीक है। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वगैरह आपको मिल रहा है, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट नॉलेज, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नॉलेज, ये जो आता है एमएस वर्ड, ये सब सर्च इंजन के बारे में पूछना, लैन वैन वैन, ये दुनियादारी कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, है ना, साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि भाई वायरस कौन सा होता है, कौन सा मेलवेयर होता है, फायरवॉल क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे, क्या दुनियादारी, ये सब दिखेंगे, ठीक है। और अब आ जाइए भी आपका टेक्निकल वाला। तो टेक्निकल जो पेपर आपका होगा वो आपके फाइनल ईयर, मतलब जो आपका 3rd ईयर है ना डिप्लोमा का, उसमें जो आपने सिलेबस पढ़ा उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल वाला। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिप्लोमा का जो 3rd ईयर का लास्ट ईयर वही है, क्योंकि 3rd ईयर का जो आपका कोर्स है दोनों सेमेस्टर मिला करके आपको वो पढ़ लेना, वहीं से आएगा। सर्किट इलेक्ट्रॉनिक देख रहे हो, ये सारे आप अच्छे से पढ़ लेना भैया, कहाँ से क्या पूछा जाएगा, तो ये थोड़ा सा आप देख करके स्क्रीनशॉट ले लो, उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं नीचे भी कर देता हूँ अगर मेरा थोड़ा ऊपर आ रहा हो तो। क्लियर है कहानी? और ये पीडीएफ यहाँ पे हो गया, और मैंने आपको बता दिया ना जो डिलीटेड सिलेबस है वो आपको इनकी साइट पर जाकर के मिल जाएगा, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। तो ये वो चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। अगर कहीं आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जैसा कि आपने देखा है मैं सभी कमेंट का जवाब देता हूँ। इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उसे भी जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं जानकारी अपलोड करता रहता हूँ छोटी मोटी, जैसे रिजल्ट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और यहाँ के भी शॉर्ट्स में आपको मिलता रहता है। तो आप यहाँ का भी चैनल का शॉर्ट्स कभी कभी चेक कर लिया करो, कभी किसी की डेट बता दी, कभी किसी का रिजल्ट बता दिया, कुछ ना कुछ जो भी है ना। तो आपके लायक चीज़ें यहाँ पर मिलती ही रहती है ना। जो लोग सर्च हैं कैरियर के लिए, जो लोग ढूंढ रहे हैं और उसके लिए बात करना चाहते हैं, तो ये पूरा चैनल सिर्फ उसी पर ही निर्भर है, ठीक है दोस्तों। और बस वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और माफ़ी चाहूँगा मैं आप सभी से एक बार, है ना, कि साइड में वो थोड़ा सा छोटा सा बेबी वो हल्ला कर रहा था, पर कोई बात नहीं, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। चलिए, जय हिंद जय भारत, और आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, 5वें वीडियो में इसके, ठीक है। फॉर्म ज़रूर भर देना भैया, है ना, भूलना नहीं। 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। धन्यवाद।